वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्यचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण धर्मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथाधिराज की, शुद्धात्म देव की, तम ब्रह्मचर्य धर्म की, तम संयम धर्म की। परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनेन परमात्मा की अमृत रस झरती है शुद्ध जिन देशना। श्री धर्मोपदेश मंदिर विधि के विषय में अपन समझ रहे हैं। सबसे पहले सावधान करके अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं और कल अपन ने जिनवाणी स्तुति का पूरा स्वरूप समझने का प्रयास किया था। जिनवाणी स्तुति के बाद अपने यहाँ परंपरा है तत्व मंगल पढ़ने की। क्या तत्व मंगल पढ़ते हैं अपन? प्रवचन के पहले, मंदिर विधि के पहले, तत्व चर्चा के पहले कोई भी कार्य होता है अपन क्या पढ़ते हैं? तत्व मंगल। कोई भी महोत्सव हो रहा, कोई भी चीज हो रही हो, सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है अपने यहाँ? तत्व मंगल। कौन सा तत्व मंगल करेगा? हमारा मंगल कौन करेगा? कौन सा तत्व मंगल करेगा? मंगल माने जो पापों को गला दे, पाप रूपी मल को गला दे, मिथ्यात्व रूपी मल को गला दे, जीवन में आनंद उत्साह सुख की वृद्धि करा दे, उसका नाम क्या है? तत्व मंगल। तो ऐसा मिथ्यात्व रूपी पाप रूपी मल को कौन गलाएगा? किसके आश्रय से गलेंगे? उस स्वभाव की, उस तत्व की वंदना का नाम तत्व मंगल है। तत्व मंगल में अपन देव को, गुरु को और धर्म को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और तत्व मंगल पढ़ने से पहले क्या बोला जाता है? जय नमोस्तु। हाथ जोड़ के बड़े अच्छे से क्या बोलते हैं अपन? जय नमोस्तु। पंडित जी भी जय नमोस्तु कहते हैं और फिर सब लोग को भी क्या कहना चाहिए? जय नमोस्तु। और फिर तत्व मंगल क्या होना चाहिए? पहले तो पात्र भावना वगैरह भी होती थी, तो बैठ के होती थी, सबके सामने थाली लगाई जाती, और जब तक पूरे लोग क्या नहीं हो जाते थे, बैठ नहीं जाते थे, और उसके बाद सब क्या पढ़ा जाता था? तत्वमंगल। और फिर भोजन क्या होते थे? शुरू होती थी पात्र। ये परंपराएं थी। तो तत्वमंगल में देव को, गुरु को और धर्म को क्या है? नमस्कार है। तत्वमंगल की जो गाथाएं हैं वो भय किपनिंग ममल पाहौड़ जी ग्रंथाधिराज की गाथा है। प्रथम फूलना की पहली गाथा, तृतीय फूलना की पहली गाथा और पांचवी फूलना की पहली गाथा। पहली की फूलना की पहली, तीसरी फूलना की पहली और पांचवी फूलना की पहली गाथाएं हैं तत्वमंगल की, जिसमें देव को, गुरु को, धर्म को नमस्कार है। देव दीप्ति गाथा, देव दीप्ति फूलना है पहली, उसकी पहली गाथा। तीसरी फूलना है गुरु दीप्ति फूलना, उसकी पहली गाथा। और पांचवी फूलना है धर्म दीप्ति फूलना, उसकी पहली गाथा। आज अपन इस तत्वमंगल के अर्थ को क्या करेंगे? समझेंगे। तत्वमंगल में हम सर्वप्रथम किसको नमस्कार करते हैं? कौन से देव को? तारण पंथ में, मोक्ष के मार्ग में, जिन शासन में सबसे पहले किस देव को नमस्कार करके हमारा शुभारंभ हो रहा है? बहुत गहरा है तत्वमंगल। तत्वमंगल में सबसे पहले हम किसको नमस्कार करेंगे? समझना, कौन से देव को? पढ़ो। जय नमोस्तु तत्वंचनंद आनंद मो यानंद परम तत्व पद बिंद पहो नमियो से सुभाव गुरु वे सिंह गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम जो तहु जिन मर हम
जो भय विनाश भव झूमणो, ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को बारंबार नमस्कार। तत्वमंगल शुद्ध पढ़ना चाहिए। मऊ पऊ कहाँ लग रहा है ध्यान देना चाहिए। पऊ की जगह मऊ पढ़ लेते, मऊ की जगह पऊ पढ़ लेते, और श्री भी नहीं लगाना चाहिए। और भय संसार निवार नहीं है, भव संसार निवार नहीं है, क्या है? गुरु संसार निवार है। बहुत सारी चीज है, संजोय नहीं है, जो है। हाँ, तत्वंच नंद आनंद मऊ, चेयन नंद सहाऊ, परम तत्व पद बिंद पौ, नमियो सिद्ध स्वभाव। तत्वंच नंद आनंद मऊ, कौन सा? तत्वंच नंद आनंद मऊ। तत्व कैसा है? किस तत्व की वंदना की बात चल रही? किस तत्व को नमस्कार करने की बात चल रही? तत्वंच नंद आनंदमय, जो तत्व नंदमयी है और आनंदमयी है। और चेयन नंद, चेयानंद नहीं है, चेयन नंद, चेयन नंद साव, जो तत्व नंदमयी है, आनंदमयी है, और चेयन नंद माने चिदा नंदमयी है, साव सहजा नंदमयी है। परम तत्व, परम माने परमा नंदमयी है। जो तत्व नंदमयी है, आनंदमयी है, चिदानंदमयी है, सहजानंदमयी है और परमानंदमयी है। परम तत्व ऐसा नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमयी जो तत्व है, बिंद पऊ कहाँ है? बिंद पऊ कहाँ है? ऐसा नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमयी जो हमारा देव है, वो कहाँ है? बिंद पऊ निर्विकल्प अनुभूति में है। बिंद माने क्या? निर्विकल्प अनुभूति। ऐसे नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमयी उस परम तत्व को मैंने अपनी निर्विकल्प अनुभूति में पऊ क्या कर लिया? पा लिया। काय में पा लिया? निर्विकल्प अनुभूति में। जब जीव को निर्विकल्प अनुभूति होती है, और जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तो उसमें क्या आता है? नंद आनंद चिदानंद सहजानंद और परमानंदमयी परम तत्व अनुभूति में आता है। तत्वंच नंद आनंद मऊ, चेय नंद साहु, और परम तत्व पद बिंद पऊ, नमियो सिद्ध स्वभाव। ये नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमयी निर्विकल्प स्वरूप, निर्विकल्प अनुभूति में आया, ऐसे सिद्ध स्वभाव को मेरा नमस्कार। नमियो सिद्ध स्वभाव, मैं सिद्ध स्वभाव को क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। सिद्ध प्रभु को नहीं, किसको? सिद्ध स्वभाव को। यहां सिद्ध प्रभु को नमस्कार की बात नहीं है, सिद्ध दशा किया को नमस्कार नहीं है, सिद्ध अवस्था को नमस्कार। यहां तो जो अपना निज आत्म स्वभाव नंद आनंद चिदानंद सहजानंद और परमानंदमयी है, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति में मैं उस सिद्ध स्वभाव को क्या करता हूं? अपने ही सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करके देव वंदना हो रही है। देव को नमस्कार हो रहा है, हमारा शुभारंभ। क्योंकि तारण स्वामी को पता था सिद्ध प्रभु को नमस्कार करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, धर्म नहीं होगा। क्योंकि सिद्ध भगवान भी मेरे लिए क्या है? पर है, हरा है। और सिद्ध भगवान की आराधना करके ज्ञानियों ने सिद्ध दशा नहीं पाई। ज्ञानियों ने अपने सिद्ध स्वभाव की आराधना करके क्या करा है? सिद्ध दशा को पाया है। सिद्ध प्रभु बनने का मार्ग सिद्ध स्वभाव से ही प्रारंभ होगा। सिद्ध प्रभु कैसे बनेंगे अपन? जब हम अपने सिद्ध स्वभाव का आश्रय लेंगे तब सिद्ध प्रभु बनेंगे, होंगे। किसका आश्रय लेंगे? सिद्ध स्वभाव के आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट होती है, सिद्ध अवस्था प्रकट होती है।
जब तक हम अपने सिद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारी सिद्ध दशा और सिद्ध अवस्था क्या नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा मूल को पकड़ो। अनंत सिद्धों को भी एक साथ स्तवन करें तो पुण्य का ही बंध होगा, धर्म नहीं होगा। आ रहा है, अनंत सिद्धों का एक साथ स्तवन करें, उनके गुणों का अनुवादन करें तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर एक समय के लिए जीव की अपने सिद्ध स्वभाव पर दृष्टि जाएगी, सम्यक दर्शन होगा, धर्म होगा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा। आ रहा है, यहां अनादि अनंत को नमस्कार है, सादि अनंत को नहीं। जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान है उनको जो सिद्ध दशा प्रकट हुई है, सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, वो कैसी है? सादि अनंत है, अभी प्रकट हुई है और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। अच्छी बात है, परंतु जो सिद्ध स्वभाव है, आत्म स्वभाव, शुद्ध संख्यात प्रदेशी ज्ञान शरीरी, तीन कर्म मनों से रहे, जो अपने आत्मा के शुद्ध संख्यात प्रदेश है, ऐसा शरीरी निज आत्म स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, वो कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। गुरुदेव कह रहे हैं हम सादि अनंत को नहीं, हम किसको नमस्कार करेंगे? अनादि अनंत को। और अनादि अनंत को नमस्कार माने अपने हाथ से अपनी नमस्कार, ऐसा नहीं कहा जा रहा। नमस्कार का मतलब ये है कि अपने स्वभाव में दृष्टि करो, बिंद पाऊ, निर्विकल्प अनुभूति में डूबो। तारण स्वामी के 14 ग्रंथ के 14 मंगलाचरण में गुरुदेव ने अपने स्वभाव को क्या किया है? नमस्कार किया है। और काय के लिए किया है? कैसे नमस्कार? बिंद अनुभूति, वेदंती अनुभूति, अनुभव पूर्वक, बिंद स्थान है, अनुभव पूर्वक आत्म अनुभूति होना ही सच्चा नमस्कार है। नमस्कार का मतलब क्या? हाथ जोड़ लेना, सिर झुका लेना, नेत्र बंद कर लेना, नेत्र खोल लेना। अरे हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, नेत्र खोलना, नेत्र बंद करना, ये सब पुद्गल की क्या है? क्रिया है। नहीं है? बोलो, किसकी क्रिया है? पुद्गल की क्रिया है। पर वास्तविक नमस्कार तो अंतरंग की चेतना से होता है, अंतरंग की परिणति से होता है, अंदर के भावों से होता है, अंतरंग के परिणामों से होता है। जब दृष्टि अंतर्मुख होती है, उपयोग स्वभाव के सन्मुख होता है, निज आत्म अनुभूति का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब सच्चा नमस्कार होता है। आ रहा है, तो मैं आत्मा कैसा तत्व हूं? जब भी तत्वमंगल पढ़ो, दृष्टि कहां आना चाहिए? अपने स्वभाव में। क्योंकि नमियो सिद्ध स्वभाव लिखा है, सिद्ध प्रभु नहीं लिखा। क्या लिखा है? तारण स्वामी को पता था ना कि सिद्ध स्वभाव अभी मिलेगा, और सिद्ध स्वभाव से ही सिद्ध पद मिलेगा। पद को नमस्कार नहीं है, सत्ता को नमस्कार है। किसको? किसको नमस्कार है? सत्ता को नमस्कार। जहां सत्ता है वहां सत्ता से ही तो पद क्या होगा? प्रकट होगा। स्वभाव से ही पर्याय क्या होती है? प्रकट होती। स्वभाव के आश्रय से पर्याय प्रकट होती, पर्याय के आश्रय से पर्याय प्रकट नहीं होती। नहीं आ रहा? महावीर स्वामी का जी पारसनाथ भगवान की सिद्ध पर्याय की आराधना करते होते तो स्वयं महावीर नहीं बन पाते, स्वयं सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वो पर्याय की आराधना। पुण्य जरूर बांधते पर मुक्त नहीं हो पाते, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। सिद्ध अवस्था उनको प्राप्त हुई तो कैसे हुई है? सिद्ध स्वभाव के। महावीर ने अपने सिद्ध स्वभाव की आराधना करी तो वे आज अनंत सिद्धों के बीच में जाके क्या हो गए? तिष्ठ गए। और अनंत सिद्धों की आराधना करते, उनकी पर्याय की सिद्ध अवस्था, सिद्ध पद, सिद्ध दशा की आराधना करते, माने पर्याय की आराधना करते, तो क्या होता? क्या होता? वो सिद्ध दशा को प्रकट नहीं कर पाते, सिद्धों के बीच जाके नहीं बैठ पाते। सिद्ध स्वभाव का आश्रय लिया, सिद्ध स्वभाव की आराधना साधना करी तो महावीर आज सिद्धों के बीच में जाकर बैठे हैं। और हमें भी वास्तव में क्या करना है? सिद्धों के बीच में जाके सिद्ध बन के तिष्ठना है। क्या बन के? सिद्धों के बीच में जाकर क्या बन के? सिद्ध बन के बैठना है। तो हमें भी अपने सिद्ध स्वभाव का क्या लेना होगा? आश्रय लेना होगा। आरा भगवान आत्मा। तो तत्वमंगल में अपन ने किसको नमस्कार किया? सिद्ध स्वभाव को। कहां है वो? कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थाने सुतिष्ठते
सो अहम देह मध्येसु यो जानाति सा पंडिता। कौन पंडित है? किसको पंडित जाने? कौन ज्ञानी है? कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम, जो 8 कर्मों से क्या है? रहित है। मुक्ति स्थाने सुतिष्ठते, जो मोक्ष स्थान में क्या हो रहे हैं? तिष्ठ रहे। वो कहां है? ऐसा सिद्ध प्रभु कहां है? सो अहम देह मध्येसु, कहां है? वो इस देह के मध्य में है। इस देह में ही विराजमान है। इस देह देवालय में ही वो सिद्ध प्रभु क्या है? यो जानाति सा पंडिता, जो ऐसा जानता है वह ज्ञानी पंडित है। कौन से सिद्ध को देखना है? पता है, आप सिद्धालय वाले सिद्ध को आप नहीं देख सकते। अशरीरी निराकार, कैसे देखोगे उनकी आत्मा को? देख सकते हो क्या? हाँ, हम अपने सिद्ध स्वभाव को, अपनी आत्मा को देख सकते, अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते क्या नहीं कर सकते? बोलो। हम अपने सिद्ध स्वभाव को देख सकते, अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकते। इसलिए गुरुदेव ने अंतरंग की ओर दृष्टि ले जाए, सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करने की बात करी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का ही अनुभव कर सकते हैं और हमारी आत्मा भी वैसे ही है जैसी सिद्ध प्रभु की आत्मा। कोई भी अंतर 1% भी क्या नहीं है, जो के बे अशरीरी मैं भी अशरीरी, वे सिद्ध वे अनंत ज्ञान से परिपूर्ण, मैं भी अनंत ज्ञान से परिपूर्ण, वे शुद्ध संख्यात प्रदेशी, मैं भी शुद्ध संख्यात। आ रहा नहीं? जब तो अपन कहते स्तुति में मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। पढ़ते क्या नहीं पढ़ना? किंतु आस बस खोया ज्ञान, बन विकारी निपटे अज्ञान। सुख दुख दाता आन, मोह राग रस दुख की खान, अंतर यही ऊपरी शान, वे विराग में राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्ध के समान है। और जो अपने आप को सिद्धों से नीचा मांग रहा है, बना भिखारी निपटे अनजान। क्या बन के फिर रहे हो? भिखारी। आचार्य योगेंद्र ने कहा है, जो परमात्मा को मंदिरों में खोजता है, मूर्तियों में खोजता है, चित्र में खोजता है, पहाड़ों में खोजता है, पर्वतों में खोजता है, लेप में खोजता है, पाषाण में खोजता है, नहीं खोज रहे लोग परमात्मा को कहां कहां। मुझे हंसी आती है कि सिद्ध प्रभु कटोरा लेके क्या कर रहे हैं? स्वयं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा होके अपने स्वरूप को भूल के जहां तहां परमात्मा की कल्पना कर रहा है और परमात्मा के नाम पर जहां तहां हाथ जोड़ रहा है, हाथ फैला रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य योगेंद्र देव कह रहे हैं। उनकी जो मान लो, नहीं मानने तारण स्वामी की तो आ रहा है। मुझे हंसी आती है कि सिद्ध प्रभु कटोरा लेके क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहा है। राम सिंह मुनि दोहा पहाड़ों ग्रंथ लिखे उन्होंने। क्या लिखा? दोहा पहाड़। राम सिंह मुनि हुए भावलिंगी साधु, उन्होंने भी यही बात कही, मुझे दुख लगता है। उन्होंने कहा मुझे दुख लगता है कि ये सिद्ध प्रभु भगवान आत्मा होकर, ये जगत के जीव स्वयं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा होके जहां तहां परमात्मा की कल्पना करता फिर रहा, माने कटोरा लेके भीख मांगना है। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि तुमने अपने स्वरूप को अभी जाना। जिसको अपने सिद्ध स्वरूपी निज भगवान आत्मा का बहुमान आ जाता है, आ रहा है, वो किसी के सामने हाथ जोड़ता नहीं फिरता, किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं फिरता। जब मैं स्वयं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूं तो बस मुझे उसकी अनुभूति में डूबना है। वो परमात्मा के सामने भी जाता। परमात्मा माने जिनेन्द्र भगवान, अनंत चतुष्टय के धारी केवली परमात्मा भी उसके सामने खड़े हो तो वो यही कहता है, क्या? सो हम, जैसे तुम वैसे हम। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हारे चरणों का क्या हूं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वो दीनता हीनता नहीं दर्शाता। तुम प्रभु दीन दयाल और मैं दुखिया,
आहा, वो कहता है अनंत ज्ञान मोरे सो अनंत ज्ञान तोरे। ये है जिन शासन कारण पंथ। यहां ऊंच नीच का भेद क्या है? समाप्त है, क्योंकि स्वभाव की दृष्टि जहां है वहां ऊंच नीच का भेद नहीं होता। जहां पर्याय की दृष्टि होती है वहां ऊंच और नीच का भेद होता है। जब आचार्य प्रवण श्रीमद जिन धारण मंडलाचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा था, पूज्य गुरुदेव से, यदि आपको कदाचित पंचम काल में जनेन्द्र भगवान क्या हो जाएं तो क्या करोगे? तो गुरुदेव ने कहा पहली बात तो जनेन्द्र भगवान मिलने वाले। बोले फिर भी मिल जाए, योग हो जाए तो क्या करोगे? तो बोले मैं यही कहूंगा। 14 अधिकार में लिखा है छद्मस्तमाणी के, जिनवर स्वामी तू बड़ो मैं जिनवर हो भलो। क्या कहूंगा? जिनवर स्वामी तू बड़ो और मैं जिनवर हो भलो। आप अपने लिए जिनवर हो, आप बड़े हो, पर मैं भी आपसे काम, मैं भी अपने में जिनवर हूं। मेरे में भी आपके जैसे ही गुण विद्यमान है। आपने प्रकट किया है और मुझे अभी प्रकट, पर आपका और मेरा स्वरूप एक समान है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये नमस्कार है तारण पंथ में, ये स्वभाव की दृष्टि से नमस्कार है, कहीं बाहर नहीं ले जाया गया। जब तो गुरुदेव ने ओम नमः सिद्धम कहा, क्या कहा? ओम नमः सिद्धम। क्या? ओम नमः सिद्ध हम। कौन है सिद्ध? हम। ओम नमः सिद्धम में सिद्ध स्वभाव को नमस्कार है, और ओम नमः सिद्धेभ्या अनंत सिद्धों को। अच्छी बात है, मना नहीं है, सिद्धेभ्या की भी जाप करो, सिद्धम की भी करो, मना नहीं है। पर ओम नमः सिद्धेभ्या में अनंत सिद्धों का विकल्प है, क्योंकि अनंत है। और यहाँ ओम नमः सिद्धम में एक अपना सिद्ध स्वभाव है, तो निर्विकल्पता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ओम नमः सिद्धम, नमियो सिद्ध स्वभाव, ये ओम नमः सिद्धम की व्याख्या है। क्या? तत्वंचनंद आनंदमो चेयन नंद सहाव परम तत्व पद विंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव। ये ओम नमः सिद्धम की क्या है? व्याख्या है। क्योंकि ओम नमः सिद्धम अपना सिद्ध स्वभाव नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमयी परम तत्व है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प सहानुभूति में ही अनुभूति में आने वाला है। ऐसे सिद्ध स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूं। ओम नमः सिद्धम, नमियो सिद्ध स्वभाव, ये तत्वमंगल है। आप देखो, ओम नमः सिद्धम और ओम नमः सिद्धेभ्या, एक दिन और बताया था। ओम नमः सिद्धेभ्या बोलो, बोलो। सिद्धेभ्या, मुंह क्या है आपका? खुला है, क्योंकि आगे उसके आगे और कुछ भी है, अभी पूर्णता प्राप्त हुई। ओम नमः सिद्धेभ्या और ओम नमः सिद्धम, कुछ नहीं, पूर्णता। अब इसके बाद कुछ नहीं है। आ रहा है? शब्दों में भी बहुत शक्ति है। शब्द ब्रह्म कहे जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? शब्द ब्रह्म। शब्द ऐसे नहीं बन गए, शब्द का उच्चारण ऐसे नहीं हो जाता, उसके पीछे कुछ रहस्य छुपा होता है। आ रहा है? जितने भी शब्द निकले गुरु महाराज के कमलों से निकले, षट कमल की साधना से उत्पन्न हुए। आ रहा ओंकार वेदंती, ओंकार से ऊर्ध्व से, ये नाभि कमल से निकले। कहां से निकले? टंकार निकलती, हुंकार। अपन ने छद्मस्वाणी में पढ़ा ना, टंकार हुंकार, हुंकार 7 उत्पन्न भई, टंकार 21 आ रहा, ऐसा पढ़ा ना अपन। तो हुंकार टंकार क्या है? हुंकार 7। तो हुंकार का मतलब क्या है? ये कमलों से क्या होती है? खिंचाव होता है, शक्ति प्रकट होती है। ये हुंकार है, टंकार है, रोम रोम विलसित हो जाता है। प्रदेश प्रदेश से आनंद का अमृत रस झर जाता है। जब ऐसी अनुभूति होती है तो किसको देखना है? सिद्ध प्रभु के सिद्ध स्वभाव को। और जैसा सिद्ध स्वभाव है वैसा ही सिद्ध प्रभु है। इसलिए गुरुदेव ने पहले कहा, जैसे माने उन्होंने यही कहा, अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे। पहले मोरे, मैंने अपने अनंत ज्ञान की अनुभूति करा, जान लिया कि प्रभु आप भी अनंत ज्ञान के धारे। पहले मैं और फिर आप। पहले कौन? फिर आप। पहले जियो और फिर जीने दो।
स्वयं पूरा मोक्ष का मार्ग स्वावलंबन का। पहले मोक्ष के मार्ग में अपने आप को महत्व दिया गया है। किसको? अपने को, अपने स्वभाव को। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंच परमेष्टि की आराधना करता है, व्यवहार में करता है। वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए दो ही स्थान है। क्या? जैसे एक सुशील बच्ची होती है ना, सुशील कन्या होती है, उसके लिए दो ही स्थान है। क्या क्या? मायका और ससुराल। क्या? मायका और ससुराल। अच्छा, बच्चे के लिए असली स्थान कौन सा है? ससुराल। कौन सा स्थान है? ससुराल। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ससुराल में रहेगी या तो कहां रहेगी? मायके में रहेगी। दो स्थान है किसके लिए? बोलो। सुशील बच्ची के लिए दो स्थान, या तो ससुराल में रहेगी या तो मायके में रहेगी। और यदि बच्ची ससुराल में नहीं है तो कहां है? मायके में। तो ठीक है, और मायके में है नहीं है और कहां है? ससुराल में है, तो ठीक है। पर सुनो, ससुराल गई नहीं बच्ची, माने शादी माँ बाप ने करी नहीं, ससुराल पहुंचाए नहीं और घर में भी नहीं है। अब क्या हो गई? तो वो क्या कहलाएगी? सुशील कहलाएगी क्या? नहीं आ रहा समझ में? कहां नहीं है? माँ बाप ने शादी करी नहीं, ससुराल गई नहीं और घर में माँ बाप के पास भी नहीं है, मायके में भी नहीं है, और क्या हो गई? वो चली गई कहीं भी, तो क्या कहलाएगी? सुशील कहलाएगी क्या? ऐसे ही अपने लिए भी दो ही चीज है, एक ससुराल और एक मायका। अपना स्वभाव क्या है? ससुराल। अपना स्वभाव क्या है? आत्मा क्या है अपना? ससुराल परमानेंट स्थान, जहां हमको जीवन भर अनंत काल तक रहना है। पर भैया अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहे तो कहां रहो? मायके में रहो। पंच परमेष्टि और जनवाणी माँ की शरण क्या है? मायका है। पर इससे बाहर कहीं, और उसके बाहर गए तो फिर वही कहलाओगे जो वो बच्ची कहलाएगी। दो ही है, ससुराल और ससुराल क्या है? अपना स्वभाव। अपनी परिणति के लिए ससुराल क्या है? अपना स्वभाव, आत्म स्वभाव। और वो परिणति का मायका क्या है? पंच परमेष्टि की शरण, मां जनवाणी की शरण। और वो परिणति पंच परमेष्टि मां जनवाणी की शरण के अलावा, शुभाचरण के अलावा और कहीं अशुद्ध आचरण में चली गई, विपरीत दिशा में चली गई वो परिणति, तो वो परिणति सुशील नहीं कहलाएगी। या तो वो परिणति स्वभाव में जाए या तो पंच परमेष्टि और मां जनवाणी की शरण में रहे। ससुराल और मायका। आ गया समझ में? क्या है ससुराल और क्या है मायका? और पाप ऐसे कसाय में चले गए, मिथ्यात्व में चले गए, मिथ्या देव गुरु धर्म की शरण में चले गए, तो तुम क्या हो गए? भाग गए। न ससुराल में हो ना मायके में। सीधी सीधी सी बात है। जीव का उपयोग स्वभाव में प्रति समय नहीं रह सकता, फिर क्या करें? क्या करें? तो पाप ऐसे कसाय करें, फिर क्या करें? सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करो, जिससे आपको बार बार मोक्ष का मार्ग मिलता रहे, बार बार दृष्टि अंतर्मुख होती रहे। आया नहीं आया भगवान आत्मा, ये समझना वास्तव में। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग मायके जाते हो, जाते कि नहीं जाते? फिर थोड़ी देर बाद इच्छा क्या होती है? नहीं हुए ससुराल आवे की, क्या मजबूरी में आने पड़ा था? बोलो ना, होती ना कि अब अपने घर क्या हो, लगता है ना? लगता क्या नहीं लगता? जिसका संबंध तय हो जाता है और जो ससुराल चली जाती है और उसके बाद जब बच्ची मायके आती है तो उसकी क्या इच्छा होती है? क्या इच्छा होती है कि जल्दी से क्या हो जाते? ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी को देव गुरु शास्त्र की शरण रूपी मायके में रहता है, पर भावना ये होती जल्दी से मैं अपने स्वभाव में चला जाता, लीन हो जाता। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? और देखो, अपने माँ बाप ने हमको किससे मिलाया? हमारे माँ बाप ने, मायके वालों ने हमको किसके हाथ में सौंपा? स्वामी के हाथ में। तो उसी के साथ रहना है ना। ऐसे पंच परमेष्टि मां जनवाणी हमारे मायके वाले, उनने हमको किसके हाथ में सौंपा? अपने स्वभाव के। हम किसके साथ रहें? अपने स्वभाव के साथ रहें, उससे बाहर ना जाएं, विभावों में ना जाएं। माँ बाप की आज्ञा का पंच परमेष्टि पिता है, मां जनवाणी हमारी क्या है? माता है। और वो उनने हमारा संबंध किससे तय किया? अपने आत्म स्वभाव से। तो हमारे मायके वालों ने हमको किससे सौंपा? अपने स्वभाव से, अपने चैतन्य स्वामी से, अपने आत्म स्वामी। उसके साथ रहो, उसके बाहर कहीं जाने की आवश्यकता। और उसके बाहर गए तो
गए मिथ्यात्म है, हारा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो वास्तव में तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे सिद्ध भगवान है वैसे का वैसा मेरा निज आत्मा भी, मैं निज आत्मा भी सिद्ध के समान ही, समान मत कहो, ये कहो मैं आत्मा सिद्ध के सम। कैसा हूं? बिल्कुल सिद्धों के सम। तब तो गुरुदेव ने कहा स्वामी देहालय सोई से थालय भेऊ ना रहे। क्या कहा? स्वामी देहालय सोई से थालय भेऊ ना रहे। जम जाके अनमोए सोन्यानी मुक्ति लय। क्या कह रहे? स्वामी देहालय सोई सिद्धालय। जो देहालय में है वही सिद्धालय में है, और जो सिद्धालय में है वही देहालय में है। सिद्धालय में वे सिद्ध हैं और देहालय में मैं सिद्ध हूं। क्या ऐसी अनुभूति हो रही है? भेद ना रहे, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद कौन कर रही है? राग की दृष्टि भेद करती है। आत्मा और परमात्मा में भेद कौन करती है? राग की दृष्टि भेद करती है, मोह की दृष्टि भेद करती है, कसायों की दृष्टि भेद करती है, मिथ्यात्व की दृष्टि भेद करती है, पर्याय की दृष्टि भेद करती है। पर जहां स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न होती है वहां देहालय सिद्धालय में कोई भेद, सिद्धालय में वे सिद्ध है और देहालय में मैं सिद्ध हूं। यही मेरी सिद्ध शिला है और इसी में मेरा निश्चेतन आत्मा क्या है? सिद्ध प्रभु भगवान विराजमान है। उसका तुम क्या करो? अनुभव करो। सिद्ध स्वरूप का क्या करो? बिंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव। बिंद पाऊ का मतलब अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति में डूबो तो तुम सिद्ध स्वरूप को पाओगे, सिद्ध स्वभाव को। और वास्तव में आत्म स्वभाव सिद्ध स्वभाव की अनुभूति की बात चल रही है। आ रहा है तो करना है, क्या नहीं करना? कब करेंगे? तत्व मंगल पढ़ने से ही अनुभूति हो जाए, आत्मा की सम्यक दर्शन हो जाए। तत्व ही मंगल अच्छे से क्या कर लो, पढ़ लो। श्रद्धा भक्ति समर्पणता के साथ, आत्म लक्ष्य के साथ। कितना अच्छा तत्व मंगल। तत्वंच नंद आनंद मऊ चेयन नंद सहाऊ परम तत्व पद बिंद पऊ नमियो सिद्ध स्वभाव। अब क्या है? नमियो सिद्ध स्वभाव में चुक गया उपयोग। अब क्या है? कुछ नहीं। कितना सरल है, नहीं है? बोलो ना। सिद्धालय तक पहुंचना कठिन है, पर अपने सिद्ध स्वभाव तक पहुंचना कितना सरल है। और जो अपने सिद्ध स्वभाव में लीन हो जाता है उसकी आत्मा ही कहां जाके तिष्ठती है? सिद्धालय में जाके तिष्ठती है। पहले हमको अपने स्वभाव में तिष्ठना पड़ेगा, तब हम सिद्धालय में जाके क्या होंगे? तिष्ठेंगे। नहीं यार, अपन पहले कार्य को तो देख रहे हैं पर कारण को नहीं देख रहे। किसको नहीं देख रहे? एक कारण परमात्मा होता है और एक कार्य परमात्मा होता है। जो सिद्ध दशा प्रकट हो गई ना, वो क्या है? कार्य रूप परिणमित हुआ, पर उसके पीछे कारण क्या था? आत्म स्वभाव। अपना सिद्ध स्वभाव कारण परमात्मा है, और जो अपन सिद्ध स्वभाव का आश्रय लेके अपन को ही जो सिद्ध दशा क्या होगी, प्रकट होगी, वो क्या है? कार्य परमात्मा है। अपन चाहते किसको है? हम सिद्ध हो जाएं, मोक्ष चले जाएं, सिद्ध भगवान बन जाएं। कार्य परमात्मा को तो चाह रहे हैं, पर कारण परमात्मा पे दृष्टि, और बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण से ही कार्य की क्या होती है? उत्पत्ति। बिना कारण के कार्य नहीं होता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कारण को देख नहीं रहे हैं और कार्य करना चाह रहे हैं, कभी नहीं होगा। मेरा सिद्ध स्वभाव कारण परमात्मा है, जिसके आश्रय लेने से मुझे सिद्ध दशा रूपी कार्य परमात्मा क्या होगा? प्रकट होगा, प्राप्त होगा। आ रहा है तो किसकी आराधना करना है? कार्य परमात्मा की कि कारण परमात्मा की? बोलो। कारण परमात्मा की।
नहीं यार, कारण नहीं होगा तो कार्य कहां से होगा? आटे में शक्ति है रोटी बनने की, तब क्या बन रही है? रोटी रूप कार्य हो रहा है। कारण क्या है? आटा में स्वयं उसकी रोटी बनने की क्या जो शक्ति है वो क्या है? कारण है। अब उसमें क्या हो रहा है? कार्य रूप में वो परिणमित रोटी रूप में बन रही है। शक्ति को देखो, शक्ति को देखो, पुरुषार्थ प्रारंभ करो। क्या आपने आटा को क्यों उसना? रोटी बनाने क्यों बना? रोटी बनाने के लिए कैसे उसन लिया? आपने उसमें शक्ति देखी कि इसमें शक्ति है रोटी, तो आपने उसमें पुरुषार्थ प्रारंभ किया। और नहीं तो क्या प्रारंभ किया? पुरुषार्थ का प्रारंभ होगा जब आपको शक्ति का बोध होगा, तब तो आप पुरुषार्थ क्या करोगे? प्रारंभ करोगे। और आपको अपनी शक्ति का ही बोध नहीं होगा तो कहां से पुरुषार्थ करोगे? दूध में से घी निकालने का पुरुषार्थ क्यों चल रहा? क्योंकि आपको उसकी शक्ति का पता है कि इसमें घी है, इससे निकलेगा। ऐसे सिद्ध भगवान बनना है, सिद्ध प्रभु होना है, सिद्धालय में जाके विराजमान होना है, मोक्ष को पाना है, अष्टकर्मों को नाश करना है, तो अपनी आत्मा की शक्ति को देखो पहले। हमारी आत्मा में वो शक्ति है तो उसकी अभिव्यक्ति होगी, फिर वैसा पुरुषार्थ होगा। और अपन पहले ही अपने आप को तीनहीन मान ले, प्रभु पतित पावन और मैं अपावन। पहले तीनहीन मान के बैठ गए तो पुरुषार्थ जगेगा क्या? बोलो ना। तीनहीन मानने वाला मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? अपनी शक्ति को निहारो, अपने पौरुष को निहारो और पुरुषार्थ को प्रारंभ करो। जिसकी दृष्टि में शक्ति की पकड़ होती है उसके जीवन में पुरुषार्थ होता है। क्या होता है? अपन बच्चे को चलाते हैं ना, कैसे चलाते? वो छोटा रहता जब वो पहले घुटने से क्या होता, फिर धीरे से अपन उसको उंगली पकड़ पकड़ के क्या करते हैं? क्यों चला रहे हैं? आपको पता है ना उसमें शक्ति है, चल लेगा वो, इसलिए इसको क्या कर रहे हो? चला रहे हो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, फिर क्या करते हैं? फिर धीरे धीरे उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ते, फिर धीरे धीरे चलाते चलाते फिर धीरे से उसको छोड़ देते ना। फिर वो थोड़ी 2-4 कदम खुद चढ़ता, फिर गिरने लगता, तो जल्दी से अपन उसको क्या करते हैं? संभाल लेते। क्यों ऐसा क्यों कर रही है माँ? ऐसा क्यों कर रहा है पिता? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बालक क्या हो सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और चल सकता है, इसमें वो शक्ति है। ऐसे ही तो हमारे पिताजी तारण स्वामी माँ जनवाणी अपन को क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग में चलाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे लाल क्या होंगे, भव्य जीव क्या होंगे, मोक्ष के मार्ग पर चल सकते, सिद्ध दशा को प्रकट कर सकते, परमात्म दशा को प्रकट कर सकते। इसलिए गुरु महाराज मां जनवाणी अपन को क्या कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। माने उनने हम में शक्ति देखी है जब तो उपदेश दिया है। जिन वचन रूपी उपदेश रूपी वचनों रूपी उंगली उन्होंने हमको क्या करी है? जनवाणी रूपी उंगली क्या कर दी? पकड़ा दी है कि चलो, क्योंकि तुम में शक्ति है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यदि अपन को जिनदेशना सुनने को मिल रही, माने हम में योग्यता है सिद्ध बनने की, तब तो मिल रही है, नहीं तो नहीं मिलती। आ रहा हमको अपनी शक्ति को निहारना है और अपना पुरुषार्थ प्रारंभ हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? शेर से हो गया, भालू से हो गया, हिरण से हो गया, मछुआरे से, चंडाल से, भील से, इन जीवों से हो गया आत्म कल्याण। हमसे मगरमच्छ से हो गया। स्वयं लवण समुद्र में असंख्यात मगरमच्छ सम्यक दृष्टि है। त्रियंज गति को जीवों से हो गया, नारकी को सम्यक दर्शन हो गया। और हम तो कौन है? संगी, पंचेंद्री मन सहित है, और इसके बाद भी मनुष्य है। मनुष्य होने के बाद भी जिनधर्म तारणपन जिनवाड़ी का क्यों नहीं होगा? सारी योग्यता है क्या नहीं? फिर क्यों कमजोर बन के बैठते हैं? मन की सुनते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, मोह की सुनते कमजोर हो जाते हैं, राग की सुनते कमजोर हो जाते हैं। ये मोह राग देश कसाय के परिणाम ये जीव को क्या करते हैं? कमजोर कर देते हैं। हाँ, ये टांग खींचने वाले, बाहर में कोई टांग खींचने वाला नहीं है। तेरे अंदर के मोह राग देश कर्म कसाय ये तेरे क्या करते हैं? पुरुषार्थ को रोकते हैं। पर कौन के पुरुषार्थ को रोकेंगे? जो इनकी बातों में आ जाते हैं, जो इनकी सुन के और जो अपने ज्ञान की सुनते हैं, अपने अंतर आत्मा की सुनते हैं, वो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं।
नहीं आ रहा भगवान, किसकी सुनना है? अंतरात्मा अपने ज्ञान की सुनो। मोह राग देश मन बुद्धि चित्त अहम की मत सुनो। तब वास्तव में मोक्ष के मार्ग में क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कितना सुंदर तत्व मंगल से ही शुभारंभ हो रहा है। नंदमयी आत्मा कैसा है? नंदमयी, आनंदमयी, चेयानंदमयी, सेजानंदमयी और परमा सारे नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद, परमानंद कहां भरे पड़े हैं? मऊ लिखा है। तत्वंच नंद आनंद मऊ। मऊ माने मैं है। आत्मा में आनंद नहीं है, आत्मा आनंद मैं है। मिश्री में मिठास नहीं है, मिश्री मिठास मैं है। आत्मा आनंद मैं। आत्मा का एक एक प्रदेश, आत्मा संख्यात प्रदेशी है और आत्मा माने मैं, और मेरा एक एक प्रदेश क्या है? ज्ञान और आनंद से लबालब। एक समय के लिए अंतर्मुख दृष्टि होती है, नंद दशा प्रकट होती है। अब सम्यक दृष्टि की नंद दशा है। गुरुदेव ने सूत्र दिया है, चंदन गलावहु रे। चंद्रस्वाणी में क्या आया है? सूत्र आया क्या? तुम अपने को कहत आओ बड़ो बहरू, तुम अपने को कहत आए हो कि मैं अपना कल्याण करूंगा, ऐसा कब से कहते आ रहे कि नहीं आ रहे? गुरु महाराज के समय भी अपना जीव रहा होगा, रहा ही है। तब तो उनकी आमना में अपन ने जन्म लिया। उस समय भी अपन ने कहा होगा, हाँ गुरु महाराज हम अपना कल्याण करेंगे। कभी जिनेंद्र भगवान का सानिध्य मिला होगा चौथे काल में, तब भी कहे होंगे अपन ने कि हम अपना कल्याण। और आज भी अपन क्या कह रहे हैं? हम अपना कल्याण। तो कब को कहत आओ, तुम अपने को कब को कहत आओ बड़ो बहरू भयो। माने बहुत बड़ा समय क्या हो गया? निकल गया। बड़ो बहरू भयो, बड़ो बहरू आगे हुई है, और बड़ा समय आगे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कहते ही रहोगे क्या? कल्याण करोगे भी है? कहते ही बस रहोगे क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, मुक्तिपुरी में गमन करेंगे, कहते ही रहोगे क्या? पुरुषार्थ भी करोगे, कछु करके दिखाओगे। फिर बोले गुरु महाराज क्या करें? तो गुरु महाराज कह रहे चंदन गलावहु रे। इसका मतलब पता क्या? नहीं पता आपको? नहीं पता? चंदन का मूठा होता है, होता है ना? चंदन की लकड़ी है। ये क्या? जैसे यहाँ चंदन का मूठा उठाए और आपसे कहें ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये चंदन है। क्या है? तो लगा लो मस्तक में, लगा लो। तो क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना। कैसे लग जाएगा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अपन को चंदन जैसा सारा शुभ संयोग क्या हो गया? मनुष्य पर्याय मिल गई, जिंदरम मिल गया, तारण पद मिल गया, जनवाणी का सत्समागम मिल गया, समझ में भी आ रहा है। 5 इंद्रियां सही है, सम्यक दर्शन और संयम की पूरी साधना के योग हमारे पास हैं। अब क्या करो? चंदन गलावो, घिसो भी तो, पुरुषार्थ भी तो करोगे। ऐसे लगा ले, अच्छू नहीं मिलने आ रहा, नहीं घिसना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आ रहा है तो भगवान आत्मा चंदन गलावहु रे। जैसे जैसे आप चंदन को घिसते जाओगे उसमें से क्या होगा? सुगंध प्रकट होती जाएगी, शीतलता प्रकट होती जाएगी। ऐसे भीतर में जैसे जैसे उपयोग स्वभाव में आचरण करता जाएगा तो चंदन गलावहु रे अमृत सम्यक दृष्टि ने उपयोग को स्वभाव में ले गया, नंद दशा प्रकट हुई। और चंदन घिसा और उपयोग स्वभाव में लगा, व्रति सम्यक दृष्टि प्रथमाधारी पंचम गुण स्थान वाले का आनंद दशा प्रकट हुई। और चंदन घिसो और उपयोग को स्वभाव में लगाओ, महाव्रती वीतरागी भावलिंगी साधु ने छठम सप्तम गुण स्थान में चिदानंद दशा क्या कर ली? 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के साधु का चंदन क्या हो गया? और अधिक घिस गया, अर्थात और अधिक उपयोग स्वभाव में लग गया तो चिदानंद दशा प्रकट। और चंदन घिसो और उपयोग को स्वभाव में लगाओ तो 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, अरहंत भगवान को सहजानंद दशा क्या हो गई? और चंदन घिसो और शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मा में लीन हुए। अब वो चंदन बिल्कुल बचने नहीं चाहिए, मूठा लकड़ी का अंश बचना क्या हो जाए? पूरा चंदन घिसा गया, अर्थात पूरा उपयोग स्वभाव में डूब गया। सिद्ध दशा प्रकट हुई, अर्थात परमानंद दशा प्रकट हुई। पर हुई मूठा ही से ना, बोलो ना,
नहीं तो तुम कहो जो अंगूठा में चंदन है नहीं, कहाँ दिख रहा हो, कहाँ लग रहा हो, कहाँ शीतलता दिख रही, कहाँ सुगंध आ रही, फेंको। ऐसा मत कर देगी। संसारी जीव की आत्मा ही सिद्ध होगी, पर पुरुषार्थ करना बड़े। चंदन क्या करो, आज से चंदन घिसना क्या करो, शुरू करो। अर्थात अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाना क्या करो। जैसे जैसे उपयोग स्वभाव में लगता है, तत्वंच नंदानंद मऊ छे आनंद साव परम तत्पद बिंद बहु नमियो सिद्ध स्वभाव। नंद दशा चिदानंद दशा, नंद दशा आनंदता, नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद, इस सब मेरे निर्विकल्प वीतराग सिद्ध स्वभाव में है माने है, तब तो प्रकट होंगे, और होंगे नहीं तो कहां से प्रकट होंगे। आनंद है क्या नहीं है आत्मा में, है तब तो क्या होगा। विचार करो, माने अपना अभी धर्म उपदेश प्रारंभ हुआ है, मंदिर विधि क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है, और उसी में आनंद, नंद आनंद चिदानंद सहजानंद और परमानंद। एक देव को नमस्कार करने में ही परमानंद मिल गया, तो आगे पूरी मंदिर विधि में और कितना आनंद नहीं मिलेगा। विचार करना, कितना गहरा नमस्कार है क्या नहीं है। अपन कितनी भक्ति से पढ़ते, कितनी समर्पणता से, कितने बहुमान से पढ़ना चाहिए। क्या तत्व मंगल, वास्तव में अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करने की बात है। किसको, अरा भेद मत करो। पता है आचार्य तारण स्वामी ने सारी भेद दृष्टि क्या कर दी, समाप्त करवाई है। सारी दीनता हीनता पराधीनता को मिटा दिया। तो संसारी जीव के अंदर क्या बनी रहती है, दीनता हीनता, और आप भाई हमारे सहारे हो। कौन, तारण स्वामी, जिनेन्द्र भगवान। कौन सहारा है, कौन सहाय है, कौन कौन, तत्वंजन आनंद माऊ चे आनंद सहाऊ। कौन, अपना आनंद आनंद चिदानंद सहजानंद में अपना जो सिद्ध स्वभाव है, बस भाई हमारे लिए सहाय है। इसके अलावा मेरे लिए और कोई सहाय नहीं है। तुम दीनहीन पराधीन मत बनो। आरा भगवान आत्मा गुरु महाराज ने स्वावलंबी बनाया है। क्या बनाया है, और स्वावलंबन से ही मोक्ष का मार्ग चलता है, परालंबन से मोक्ष का मार्ग। जे आप कमाई का मार्ग है, बाप कमाई का मार्ग क्या, काय का मार्ग है। आप कमाई से चलेगा, बाप कमाई से नहीं चलेगा। बाप कमाई का मतलब समझ रहे, पिताजी ने कमा के रख के चले गए तो पुत्र उसका क्या करेगा, वो करेगा। यहाँ ऐसा सिस्टम, तारण स्वामी ने सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उनको कल्याण होगा, हम करेंगे तो हमारा होगा, और तुम करोगे तो हमारे सम्यक दर्शन से प्राप्त प्रकट करने से आपको काम नहीं बनेगा। हम संयम धारण करेंगे, हमारा मुक्ति का मार्ग बनेगा। आप संयम धारण करोगे, आपके मुक्ति का मार्ग। क्या हमारे करने से आपका काम हो जाएगा। एक जन कहने लगे, भैया जी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हो गया। मैंने कौन के कौन के आशीर्वाद से हो गया, ये कहने में आता है, पर ऐसी मानता जो होना है भाई, वो आपके पुण्य के उदय से, आपके शुभ कर्म के योग से आपका अच्छा हुआ है। आपने जो शुभ भाव किया था उससे शुभ कर्म का बंध हुआ। आपके शुभ भाव ने आपको शुभ कर्म का क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, पुण्य कर्म का आशीर्वाद दे दिया, पुण्य के फल का आशीर्वाद दिया। आपके अशुभ भाव होते अशुभ फल मिलता, आपके अशुभ भाव ने आपको अशुभ पाप कर्म का क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भगवान। उनके कारण हमारा काम बिगड़ गया, श्राप मिल गया। किसी कारण बिगड़ गया, किसका श्राप, किसका श्राप है, तेरे स्वयं के अशुभ भाव रहे होंगे, और अशुभ भाव से तूने पाप का बंद किया तो पाप कर्म का उदय आया। किसी ने तेरा काम नहीं बिगाड़ा, तेरा काम तेरे स्वयं से बिगड़ा है। अर्थात तेरा अशुभ भाव ही तेरे लिए श्राप है, और तेरा शुभ भाव ही तेरे लिए आशीर्वाद है। और तेरा शुद्ध भाव हो जाए, शुद्ध भाव में तू तिष्ठ जाए, तो शुद्ध भाव से तुझे मुक्ति का क्या मिल जाएगा, आशीर्वाद। राजा सैनिक को आशीर्वाद किसने दिया, महावीर स्वामी ने। तारण स्वामी को आशीर्वाद किसने दिया, महावीर स्वामी ने, कि स्वयं के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना ने। नहीं, अपन को भी इसलिए तो तारण स्वामी ने आशीर्वाद में कहा क्या, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति। लोग कह रहे नाम माला ग्रंथ ग्रंथ नहीं है। पहले समझो, अपने मन से कुछ भी मत कहो।
आ रहा नहीं आ रहा? पहले इस विषय में समझो। चार लोग ने जैसी कह दी आपने भी वैसे ही कह दी, गलत। नाम माला ग्रंथ क्या है? पढ़ा है आपने पहले उसको? नाम ठाम अर्क 36 को महा उत्पन्न कली कमल न्याल श्री अर्जिका पट तारण करण तस् उत्पन्न सो 5 दीप्ति जिन 53,131 रुइया जिन 21,774 रुइया जिन आ रहा है। कलन जिन विचार करना, ये क्या है? नाम ठाम अर्क 36 को, 36 अर्क क्या हुए? प्रकट षट कमल के द्वारा गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल, ये साधना उत्पन्न हुई तारण स्वामी को। और उन षट कमल के द्वारा क्या हुए? 36 अर्क क्या हुए? प्रकट हुए। ज्ञान श्रीयार, गोवन श्रीयार, कमल श्रीयार, ममल श्रीयार, समय श्रीयार, बिंद श्रीयार, लखन श्रीयार, ये कमल श्रीयार, ये क्या हुए? ये अर्क क्या हुए? प्रकट हुए। ज्ञान प्रकाशमान अनुभूति परिणति क्या हुई? प्रकट। फिर एक एक परिणति के अनेक परिणाम हुए। उन परिणाम और परिणति के क्या है? ये नाम है। और उनके सामने जो शिष्यगण आए गुरु महाराज के सामने, तो गुरु महाराज ने उन शिष्यों से कहा, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति। तुम क्या करो? कलन माने आत्मा का ध्यान करो, जिन श्रेणी का आरोहण करो और मुक्ति में गमन करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अनमोल मैं तुम्हारी क्या करूंगा? उसमें गुरु वचन है, गुरु महाराज के वचन है, गुरु महाराज का उपदेश है, वो ग्रंथ है, वो साथ। अरे गुरुदेव एक भी वचन कह रहे हैं, एक भी शब्द कह रहे हैं गुरु महाराज के मुख से या सदगुरु भावलिंगी साधु के मुख से जो भी वचन निकल रहा है वो शास्त्र है, वो ग्रंथ है, वो आर्ष वचन है। आप उसको काट सकते, ये भ्रांति निकाल दो लोगों के कहने पर, किसमें नाम ही नाम लिखे लोगों के, वो ग्रंथ नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? उसमें कितना सुंदर आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने। 36 अर्जिका माता जी के नाम है। 36 अर्जिका माता जी के साथ साथ जो जीव भव्य जीव क्या हुए धर्म ध्यान से जुड़े, उनके नाम है। 7 मुनिराज की व्याख्या है। आ रहा नहीं? उन जीवों के नाम है जिन्होंने, कई ऐसी बहनें हैं के नाम है उसमें जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके स्त्रीलिंग का क्या कर दिया? छेदन कर। उन भव्य जीवों की अनुमोदना है वो क्या? नाम माला ग्रंथ है। वो गुरु महाराज यही कह रहे हैं उसमें कि आशीर्वाद कौन देगा? मैं नहीं दूंगा, मैं तो अनुमोदना करूंगा। कब? अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति। कलन माने तुम आत्मा का ध्यान करो, जिन श्रेणी का आरोहण करो, मुक्ति में गमन करो। अनमोल मैं तुम्हारी क्या करता हूं? अनुमोदना करता हूं। तुम्हारा आत्मा का ध्यान ही तुम्हें जिन श्रेणी के आरोहण का आशीर्वाद देगा। तुम्हारा आत्मा का ध्यान ही तुम्हें मुक्ति में गमन का आशीर्वाद देगा। तुम्हारी आत्मरमणता ही तुम्हें सिद्धि तक ले जाएगी। तुम्हारी आत्मलीनता ही तुम्हें निर्वाण पद की प्राप्ति करेगा। आत्म स्वभाव ही तुझे निर्वाण तक ले जाएगा। और हम तो सिर्फ क्या करेंगे? जब तू निर्वाण रसा को प्राप्त करेगा तो हम तेरी क्या करेंगे? अनुमोदना करेंगे। विचार करना भगवान आत्मा। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? तत्व मंगल में ही परमानंद में पहुंच गए। फिर बाद के वो 3 आशीर्वाद। एक जन कह रही थी माता कि क्या करना है? आशीर्वाद का अर्थ किसका? आशीर्वाद का क्या अर्थ है? हमने कहा पहले तत्व मंगल की पहली गाथा ही का अर्थ समझ लो। हर एक एक शब्द में आशीर्वाद है। मंदिर विधि के 14 ग्रंथों के गुरु महाराज के एक एक शब्द में क्या छुपा है? आशीर्वाद छुपा है। ये तो आशीर्वाद दे रहे गुरुदेव। तत्वंच नंद आनंद मऊ चे आनंद साव परम तत्पद बिंद पाऊ नमियो सिद्ध। ऐसे नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमयी जो परम तत्व है, जो निर्विकल्प अनुभूति में तिष्ठ रहा है, ऐसे सिद्ध स्वभाव को मैं निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। ये तो आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद हमें अपने स्वभाव तक पहुंचा दे और सारे संसार से छुड़ा दे, वो आशीर्वाद है। और जो संसार में लिप्त करा दे, वो आशीर्वाद। कौन सा आशीर्वाद ले आते हैं? कौन सा? काय को आशीर्वाद? सुख शांति रहना चाहिए। अरे तो सुख शांति काय से रहना चाहिए? धन दौलत, मकान, लाड़ी गाड़ी, सोना चांदी, स्त्री पुत्र परिवार, ये आशीर्वाद लेने आते क्या? बहुत से लोग मिथ्या मानता में चल रहे हैं कि जो ओम नमः सिद्धम का जाप करो, बड़े मंत्र का जाप करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। काय का? संसार के काम क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ये संसार के काम के लिए है। काय के लिए? बोलो ना, काय के लिए है?
स्वभाव की साधना के लिए है, आत्मरमणता के लिए है। मोक्ष का मार्ग पहले ही कहा गया था, त्याग मार्ग है। कौन सा मार्ग है? भोग मार्ग। यहां तो क्या करना है? घटाना है कि बढ़ाना है? संसार को घटाना है कि बढ़ाना है? तो यहां आके काय की भावना बहाना है? संसार क्या होता जाए? छूटता जाए। नहीं आ रहा? माइनस 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 माने घटाना घटाना घटाना। जितना बाहर में घटाओगे उतना स्वभाव में जुड़ोगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। क्या ऐसा ही होता है ना? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता। जितना तुम बाहर में क्या करोगे? राग देश मोह कर्म कसाय पाप परिग्रह को क्या करोगे? उतना घटाते जाओगे, उतना भीतर में प्लस प्लस स्वभाव, उपयुक्त स्वभाव से क्या होता जाएगा? जुड़ता चला जाएगा। यही विज्ञान है। आचार्यों ने या ज्ञानियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने बाहर का सब क्या करते गए? विभागों को क्या करते गए? माइनस माइनस घटाते चले गए, तो उपयोग स्वभाव से क्या होता गया? प्लस 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 जुड़ता चला गया, और सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती। कितना सरल मार्ग है, कठिन तो नहीं लग रहा है? वो वास्तव में श्रद्धा समर्पणता के साथ चलो, बहुत सरल मार्ग है। तो आज अपनों को तत्वमंगल हुआ क्या नहीं हुआ? नमस्कार हुआ क्या नहीं हुआ? है क्या नहीं? भगवान नमियो सिद्ध दृष्टि कहां जाना चाहिए तत्वमंगल पढ़ते समय? स्वभाव में। देखो, अपन चित्तालय आते हैं, दर्शन करते तो आंख बंद करके करते, आ रहा नहीं? अभी ओम नमः सिद्धम मंत्र अपन ने उच्चारण किया तो आंख बंद करके करते, आ रहा नहीं? आ रहा? अपन तत्वमंगल पढ़ते तो अपनी आंख क्या हो जाती? बंद हो जाती। यहां तो बाहर देखने वाला मार्ग ही नहीं है ना, तारण बंद मोक्ष का मार्ग। इसलिए इसमें हर क्रिया में आंख क्या हो रही? अब आशीर्वाद ले रहे हो तो भैया आंख क्या कर लो? बंद कर लो। शीश क्या कर लो? झुका लो। हाथ क्या कर लो? जोड़ लो। थोड़ी सी अंजलि और नेत्र का है, जो आशीर्वाद पढ़ रहा हो को नहीं देखने का बन के, वो के तो ना देखने। हमारे भीतर में क्या है उसको देख लोगे तो आशीर्वाद तो मिल गया। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा यहां अंतर में ले जाने वाला मार्ग है, पर जीव समझ नहीं पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? समझ नहीं पा रहा। भगवान आत्मा पूरा मार्ग अंतर्मुख करने का मार्ग है, और एक समय के लिए भी जीव अंतर्मुख हो गया, आशीर्वाद मिल गया सम्यक दर्शन का, भावी निर्वाण भाजन। भविष्य में तू निर्वाण पद को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। मिल गया क्या नहीं मिल गया? तो ऐसे भगवान आत्मा निरंतर निशुद्ध आत्मा की दृष्टि रखे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। बोलिए।